आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आज का जो टॉपिक है ये है विमाएं, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। तीनों एक दूसरे से संबंधित है भाई। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को क्या करना है, ऑन कर लेना है, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्या करना है भाई, आपको जो है हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट करके बताना है भाई कि वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, साथ ही अगर और कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है क्या करेंगे, वीडियो तैयार करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई अपना आज का टॉपिक क्या करते, स्टार्ट करते। तो मैंने टॉपिक बताया भाई, विमाएं हैं, विमीय सूत्र है और क्या चीज़ है, विमीय समीकरण। तो ये चीज़ को पढ़ने से पहले हमको तीन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है भाई। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने क्या किए थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, दो चीज़ें देखे थे। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि देखे थे। तो इसको अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके पहले के वीडियो को जा करके देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे क्या करते, हम जो है विमाएं स्टार्ट करेंगे। तो विमाएं के लिए मैं बोल रहा था भाई कि हमको जो है तीन बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए भाई। ठीक, विमाएं के लिए हमको कितने बातों का ज्ञान होना चाहिए, तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सा भाई, यहाँ पे पहला अपने को चाहिए लंबाई, पहले अपने को चाहिए लंबाई। दूसरा चाहिए यहाँ पर अपने को जो है द्रव्यमान, ये देख लीजिए। तीसरा अपने को चाहिए यहाँ पर जो है समय। ये तीन चीजों का ज्ञान होना हमको आवश्यक है भाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों चीज़ों को क्या ज्ञान होना जरूरी है। ये तीनों चीज़ों जो है क्या होगा, विमाएं, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लंबाई है, लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, विमाएं लिखते समय कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे भी। ठीक, उसके बाद समय है, समय के लिए क्या करेंगे, हम जो है समय के लिए हम जो है टी का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम और समय के लिए क्या करना, अपने को जो है टी का के रूप में प्रदर्शित करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान देना, ये तीन चीजों के रूप में इनको प्रदर्शित करना है। तो हमने जो विमाएं अभी अध्ययन करना है भी, हमें जो विमाएं अध्ययन करना है वो क्या करेंगे, हम जो है भौतिकी की जो शाखा यांत्रिकी होता है, इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। भौतिकी की शाखा यांत्रिकी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे शाखा की बात करें तो दूसरे शाखा में इन तीनों के अतिरिक्त भी और राशि का जरूरत पड़ता है। मूल राशि जानते हैं भाई आप लोग की 7 प्रकार की होता है, तो सातों का जरूरत पड़ता है। तो मैं भौतिकी की शाखा यांत्रिकी को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कंपलसरी जो प्रश्न पूछा जाता है यांत्रिकी से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लंबाई के रूप में यांत्रिकी में एल का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के रूप में एम का प्रयोग करेंगे, समय के रूप में हम जो है टी के रूप में प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, तो ये चीजों को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब क्या करते हैं, अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये क्या बताया गया भाई आपको, जो है विमाएं, ये आपको बताया गया भाई। ठीक, तो विमाएं का मतलब सुनिएगा भाई, बहुत आसान है। विमाएं का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे विमाएं कहते हैं। बहुत ही आसान है भी। भौतिक पढ़ रहे भी तो रटने पे नहीं जाना, कोई अगर आपको रटा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है भी। ठीक है, तो रटना नहीं है भाई, बिल्कुल आसान होता है भाई, अपने वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, तो जोड़िए भाई, हमसे जरूरी है। तो यहाँ पर विमाएं का मतलब क्या बोल रहा था, किसी भी व्युत्पन्न राशि को, किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन घातों के रूप में, मूल राशि के जिन घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो भाई,
किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे 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 विमाएं कहते हैं, विमाएं कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है भाई और आसान है भाई। ठीक है, तो मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है, किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम विमाएं कहते हैं भाई। कुल मिला के जो घात होता है उसे विमाएं कहा जाता है भाई। और विमाएं के लिए मैंने बोला हूँ कि यांत्रिकी की, भौतिकी की शाखा जो यांत्रिकी है उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और उसके अंतर्गत हमको ये 3 चीजों का जरूरत पड़ता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया भाई विमाएं। अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको कुछ और समझ में आएगा अच्छे से। तो क्या कर लेते हैं हम, जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं भाई। ये देख लीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं, बहुत ही आसान और सरल वाला ले रहा हूं। सबसे पहला ले लेते हैं हम, जो है क्षेत्रफल। ये देख लीजिए, क्षेत्रफल का मतलब जानते हो भाई कि ये क्या होता है, लंबाई, और साथ में क्या होता है इसके गुणे में चौड़ाई। ये देख लीजिए, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। तो अब याद रखना, क्षेत्रफल का अगर विमाएं लिखना है तो यहाँ पर ये लंबाई है, तो ये लंबाई तो सेम टू सेम है, गुणा चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या होता है, लंबाई होता है। क्योंकि जो मूल राशि हमने लंबाई पढ़े थे उसमें लंबाई का तात्पर्य दूरी से होता है। तो लंबाई बोला तो भी दूरी है, चौड़ाई बोला तो भी दूरी है। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल को सेम टू सेम मैंने जब राशि पढ़ाया था उसमें भी दिया था। ठीक है, और आसान एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ताकि तुमको और आसानी से समझ में आए। तो वीडियो लंबा ना हो करके इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, नहीं तो आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते। तो यहाँ पर चौड़ाई का भी मतलब याद रखना क्या हो जाएगा भाई, लंबाई होगा। ये देखो, तो लंबाई और लंबाई का गुणा करेंगे, तो लंबाई और लंबाई का गुणा करेंगे तो घात में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देख लीजिए भाई। तो यहाँ पर ये जो घात मिला भाई, यहाँ पर देख लीजिए घात कितना मिला भाई, इसमें जो है 2 मिला। तो क्षेत्रफल की विमा पूछेगा, विमाएं मतलब विमा भी, तो क्षेत्रफल की विमा पूछेगा तो लंबाई में कितना है, 2 है, इसका अर्थ निकलता है भी। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 होता है। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है भी। ठीक, ये याद रखना। इसके बाद अगला क्या करते हैं हम, जो है अगले नंबर का और एग्जाम्पल लेते हैं भी। यहाँ पर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल लेंगे, तो सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है ये है आयतन। आयतन, तो आयतन का मतलब भी आप लोग जानते हैं भाई कि लंबाई गुणा यहाँ पर ये हो जाता है चौड़ाई, और गुणे में क्या हो जाता है भाई, ऊंचाई। ये देख लीजिए भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाता है। तो लंबाई का मतलब ये भी दूरी है भाई, तो ये लंबाई तो सेम टू सेम होगा। चौड़ाई का मतलब भी दूरी है, मतलब इसको भी क्या कर देंगे हम, लंबाई लिख देंगे। ऊंचाई भी एक प्रकार का दूरी है भाई, मतलब इसको भी क्या लिख देंगे, लंबाई। तो लंबाई कितने बार मिला अपने को, देख लो 3 बार मिला, तो गुणा करेंगे तो घात में क्या कर देंगे हम, जो है 3 लिख देंगे। तो अब तुमसे पूछा जाए कि आयतन का विमा कितना होता है, तो आयतन का विमा स्पष्ट बता देना भाई कि लंबाई में कितना होता है, 3 होता है भाई। आयतन का जो विमा है लंबाई में 3 होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक, बहुत जल्दी आप लोग को क्या है, नीट और जेईई का जो है एक स्पेशल सीरीज देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए, तो ये आयतन के लिए हमने देख लिया कि आयतन जो है लंबाई की कितना होता है, घात में 3 होता है भाई। ठीक, तो चलिए भाई, ये हो गया। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं भाई कुछ हम, जो है यहाँ पर और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, त्वरण ले लेते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत कठिन चीज लेके चला भाई, क्योंकि क्षेत्रफल डायरेक्ट मिल रहा था, आयतन भी डायरेक्ट मिल रहा था। ये क्षेत्रफल के लिए थोड़ा सा मेरे को दूसरी चीजों पे डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये सॉरी त्वरण के लिए अपने को जो है दूसरी चीजों पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो त्वरण जो है इसका सूत्र क्या होता है भाई, त्वरण को जो सूत्र होता है ये है वेग, और बटे में क्या होता है, समय। तो त्वरण का जो सूत्र होता है ये है वेग बटे समय, ये होता है भाई। तो अब मैं पूछूं तुमसे कि त्वरण का विमा क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो तुम डायरेक्ट इसको भी देख के बता सकते थे, ये भी दूरी है ये भी दूरी है, तो दूरी की घात में 2 आएगा
और दूरी का संबंध जो है लंबाई से होता है भाई, इसलिए लंबाई की घात में 2 होता है। यहाँ भी बोल सकते हो कि 3 चीज जो होता है, तीनों का तीनों एक प्रकार का दूरी होता है, तो लंबाई की घात में कितना आएगा 3। यहाँ पर डायरेक्ट बतला पाना मुश्किल है भाई। जो पढ़े रहेंगे बच्चा वो तो डायरेक्ट बता देगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो नहीं बता पाएगा भाई। ठीक, मतलब अगर त्वरण चाहिए तो वेग क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई, इसी कारण आसान फार्मूला लिया जाता है। ठीक है, एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें बहुत सारे भौतिक राशि हो, और सभी भौतिक राशि की क्या करेंगे हम विमाएं निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो त्वरण बराबर है वेग बटे समय। अब वेग का फार्मूला पता होना चाहिए भाई। वेग का फार्मूला जो होता है ये है भाई विस्थापन, विस्थापन बटे ये हो जाता है समय। ये देख लीजिए, वेग का जो फार्मूला है वो विस्थापन बटे समय होता है। यहां पर ऑलरेडी पहले से क्या चीज है, समय है, तो ये हो जाएगा समय। ये देख लीजिए भी। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान देना, त्वरण बराबर क्या मिला, विस्थापन, और बटे में 2 बार समय है भाई, गुणे में। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, ये ध्यान देना है भाई। विस्थापन का मतलब ये भी एक प्रकार का दूरी होता है। ठीक है, और विस्थापन जो होता है ये सदिश राशि होता है। इसके लिए स्पेशल वीडियो तैयार करेंगे भाई अलग से। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा क्लिप आप लोग को मिलेगा भाई, देखने को मिलेगा आगे चल करके, जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक को इग्नोर करते हैं, और वही टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ठीक, अगर आप 11th के बच्चे हैं तो आप 11th को फोकस तो करिए, साथ में उन सारे एग्जाम को फोकस करिए जो आपके लिए काम आने वाला है भी। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी सेंटर में ज्वाइन करते तो 11th को टारगेट मत कीजिए। अगर केवल 11th से संबंधित कराते हैं तो उसको बोलो कि और भी कुछ कराए भी। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर विस्थापन बटे क्या हुआ, समय गुणा समय। तो विस्थापन का मतलब दूरी है, और दूरी का संबंध किससे होता है, लंबाई से होता है। ये देखिए भी। ठीक, तो मैंने विस्थापन को बदल करके क्या लिख दिया, लंबाई लिख दिया। नीचे में क्या चीज है भाई अपने पास, समय गुणा समय। तो गुणा करेंगे तो समय की घात में कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो अब ध्यान देना भाई, इसको क्या करेंगे हम, जो है लंबाई, लंबाई के साथ में और एक 8 लंबाई है क्या भाई, लंबाई तो एक ही है, मतलब इसके घात में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, क्योंकि हर किसी की घात में 1 होता है। मैं विमाएं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को घात से मतलब है, इसलिए 1 को शो करना पड़ गया। अब ये समय है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो घात में क्या बनेगा, -2 बनेगा, क्योंकि जानते हो नीचे में प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो इसके साथ गुणे में आ जाएगा समय, और घात में क्या आ जाएगा इसका जो है -2। ये देख लीजिए भाई, घात में आ जाएगा -2। तो त्वरण का अगर तुमको विमा पूछा तो त्वरण का विमा याद रखना लंबाई और समय दोनों में होता है, जबकि इनका विमा केवल लंबाई में, तो लंबाई में 2 होता है। इसका विमा भी केवल लंबाई में, तो लंबाई में इसमें कितना 3 होता है। इसका विमा पूछेगा तो लंबाई और समय दोनों में होता है। ठीक है, तो त्वरण का विमा लंबाई में कितना है, 1 है, जो घात होता है उसी को विमा बोलते हैं। ठीक है, तो जो त्वरण है इसका लंबाई में विमा 1 है, और त्वरण का समय में विमा कितना है, -2 है भी। इस बात को याद रखना, +2 नहीं बोल देना भाई, इसको ऊपर ले जाने के बाद जो आएगा उसी को बतलाना है भी। ठीक है, तो त्वरण का विमा याद रखना लंबाई में 1 है, समय में कितना है, -2 है भी। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी विमाएं को देखा भी। ठीक है, इसके और जितना और बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा तो समय जो है बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, विमाएं, विमीय सूत्र से रिलेटेड पूरे जितने भी भौतिक राशि है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे भी। उस वीडियो में ध्यान रखना 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। ठीक, चलिए तो ये अपना विमाएं हो गया भाई। अब अगला क्या करते हैं हम, जो है विमीय सूत्र में आ जाते हैं कि विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए भाई आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा आगे का टॉपिक क्या चीज है भाई, विमाएं हमने अभी देखी, आगे हम देखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र ये देखेंगे भाई। अभी हमने विमाएं देख लिए, अब हम विमीय सूत्र देखने वाले। तो विमीय सूत्र होता क्या चीज है भाई, ध्यान दीजिएगा। विमीय सूत्र का मतलब होता है, विमीय सूत्र का मतलब व्युत्पन्न राशि और मूल राशि में संबंध दर्शाने वाले जो सूत्र होता है भी, उसी को बोला जाता है विमीय सूत्र। बहुत ही आसान है भी,
ठीक है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं भाई, किसी भी व्युत्पन्न राशि किसी भी व्युत्पन्न राशि एवं मूल राशि में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को, ये देखो भाई, किसी भी व्युत्पन्न राशि एवं मूल राशि में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कह देते हैं भाई? विमीय सूत्र कहते हैं। ये देख लीजिए, किसी भी व्युत्पन्न राशि एवं मूल राशि में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना भाई, जो विमीय सूत्र है इसे क्या करते हैं? बड़ा वाला ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसे बड़ा वाला ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखो भाई, इसे बड़ा वाला ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है भाई, ये याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, व्युत्पन्न राशि एवं मूल राशि में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। इसे बड़ा वाला ब्रैकेट से क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी हमने जब विमाएँ पढ़ा तो विमाएँ के लिए हमने क्या देखा था कि उनका घात है, उससे मतलब होता था। यहाँ पर विमीय सूत्र के लिए हमको क्या है? घात से तो मतलब रहेगा, लेकिन वो जो राशि लिखा गया था उससे भी मतलब रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उन्हीं एग्जाम्पलों को वापस इसमें फॉरवर्ड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो उन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ पर अगर फॉरवर्ड करें तो हम विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था क्षेत्रफल का, दिया था। क्षेत्रफल का जब एग्जाम्पल दिया तो मैंने उसमें लिखा था लंबाई की घात में कितना? 2 लिखा था भाई। ठीक है, लंबाई की घात में कितना लिखा था? 2। ये विमीय सूत्र में मैंने, ये विमाएँ में मैंने लिखा था भाई। अब इसको विमीय सूत्र लिखना है तो क्या करना है? ये अपने को जो है बड़ा वाला ब्रैकेट का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या चीज है? घात में 2 है तो ये 2 डाल देना है। लंबाई, तो मैंने अभी का वीडियो या आज जो वीडियो देख रहे हो अभी, इसको प्रारंभ करने से 3 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है बोला था। लंबाई का जरूरी है बोला था, द्रव्यमान का जरूरी बोला था, और समय का जरूरी बोला था। तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करते बोला था? कैपिटल एल से। तो यहाँ पे क्या करूंगा? लंबाई के स्थान पे मैं कैपिटल एल डाल दूंगा। ये देखो, तो ये जो रूप बना इन्हीं को बोला जाता है विमीय सूत्र। ठीक है, एक्चुअल में अगर तुमको विमीय सूत्र दे दिया जाए तो तुम उसको देख करके बता सकते हो कि उसका विमाएँ कितना है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक, कि अगर विमीय सूत्र दिया तो हम बता सकते हैं कि उसका विमाएँ कितना है। देख लीजिए, क्षेत्रफल की विमा घात में कितना है? 2 है। लंबाई है एल भाई। ठीक, तो क्षेत्रफल की विमा 2 है, तो विमीय सूत्र देख करके विमाएँ बताया जा सकता है भाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये होता है। अब एक चीज और आती है भाई, कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे ये बाहर ना होकर के अंदर कर दिए। ठीक है, तो दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों जो है यहाँ पर सही है। मैं विमीय सूत्र जो लिखने का नियम होता है उसको अभी बताऊंगा भाई, तो तुमको और एकदम क्लियरिटी आ जाएगा भाई। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया हम, जो है घात को अंदर लिखे तो भी सही है, बाहर करेंगे तो भी सही है, दोनों सही है। ठीक, ये क्षेत्रफल का हो गया भाई। अगला जो यहाँ पर पढ़ेंगे हम जो है, क्षेत्रफल के बाद अगला एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? आयतन दिया था भाई। आयतन के लिए हमने क्या किया था? जो विमाएँ निकाले थे उसमें लंबाई की घात में कितना था भाई? 3 था भाई। तो अगर इसका विमीय सूत्र लिखो बोलेगा तो ये क्या करेंगे? बड़ा वाला ब्रैकेट, लंबाई मतलब एल, और घात में 3 है तो 3। ये देख लीजिए, इसको बोल रहा हूं, बाहर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आयतन का भाई। इसके बाद क्या देखे थे हमने? त्वरण देखे थे भाई। इसके बाद हमने देखे थे त्वरण भी। तो त्वरण के लिए हमको क्या मिला था भाई? तो त्वरण के लिए अपने को मिला था इसमें जो है लंबाई की घात में कितना मिला था? 1 मिला था। साथ में अपने को क्या मिला था? इसका समय मिला था, तो ये समय भाई। और समय के घात में क्या मिला था? -2, तो ये -2 भाई। बिल्कुल आसान है, भी कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बनते चला जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करूंगा। लंबाई है तो एल, घात में 1 है तो ये डाल देंगे 1।
यहाँ पर समय है भाई, ये ब्रैकेट डाल दिए भाई, बड़ा वाला ब्रैकेट प्रयोग करने बोलो विमीय सूत्र के लिए। समय के लिए क्या लगाना है बोल रहा हूँ, टी लगाना है भाई। ये घात में कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2। ये देख लीजिए। अब क्या करना है भाई, ध्यान देना, दोनों को एक साथ लिखना है, तो ब्रैकेट को डबल को एक साथ कर देंगे। यहाँ पर एल की घात में कितना है 1 है, यहाँ पर टी की घात में कितना है -2 है। ये देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण का विमीय सूत्र बन जाएगा। अब जैसे इसमें बोला था इसको बाहर करोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी बाहर करोगे तो भी चलेगा। इसमें अब बाहर नहीं कर सकते क्योंकि दो राशि हो गया भाई, एक क्या मिला लंबाई मिला, दूसरा समय मिला, तो इसमें अंदर ही डालना पड़ेगा जो घात है उसको, ठीक है। तो ये अपना त्वरण है भाई। त्वरण के बाद अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बल। ये ले लेते हैं हम जो है बल। तो बल के लिए क्या करेंगे, बल का मैंने विमाय नहीं बताया था भाई। अब विमाय नहीं बताया था तो डायरेक्ट करूंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ डील कर देता हूँ। तो बल का सूत्र मालूम होना चाहिए भाई। बल का सूत्र क्या होता है भाई, यहाँ पर ध्यान देना, द्रव्यमान गुणा ये होता है त्वरण। इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान, चलिए ये हो गया द्रव्यमान, ये देख लीजिए, गुणे में त्वरण है, त्वरण का जस्ट ऊपर देखो दिख रहा है भी, ठीक है। तो त्वरण का मैं कुछ भी नहीं करता, सीधा त्वरण का विमाय पता है मेरे को, विमेय सूत्र पता है, विमेय सूत्र लिख देता हूँ। त्वरण का विमेय सूत्र मेरे पास है एल की पावर में 1 और टी की पावर में -2। ये देख लीजिए भाई, ठीक है। तो यहां पर द्रव्यमान के लिए मैं क्या प्रयोग में लाना है बोला था, कैपिटल एम, ठीक। इसके पावर में क्या है डालना है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। और गुणे में देखेंगे तो गुणे में यहाँ पर है एल की पावर में 1 और टी की पावर में -2। ये इतना भाई, ठीक। तो यहाँ पर अब दोनों का ब्रैकेट एक साथ करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो ये है एम की पावर में 1, ये एल की पावर में 1 और ये टी की पावर में -2। ये देखो, तो ये जो है क्या है, बल का विमेय सूत्र है। विमेय सूत्र आसान है भी निकालना, ठीक है। हम तीव्रता को निकाल सकते हैं भाई, तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है भाई, ठीक है। तो बल युग में क्या गुणा को निकाल सकते हैं भाई हम, जो है यहाँ पे जितना भी राशि सबका निकाला जा सकता है भाई। तो यहाँ पर बल का ये हो गया भाई अपने पास जो है विमेय सूत्र। अब एक चीज इसमें कमी नजर आ रहा है, कमी नजर क्या आएगा, इसके नियम के अकॉर्डिंग आएगा। ये लिखेंगे तो ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त जब नियम में जाएंगे विमेय सूत्र का, तो विमेय सूत्र का नियम क्या बोलता है, मैंने पहले बताया था 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एम एल टी। एम का मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई, टी का मतलब समय। तो ये तीनों चीजों को प्रदर्शित करना होता है। अगर कोई भी चीज वहां पर नहीं है तो उसके घात में शून्य लगा दो, ये नियम बोलता है उसका। तो नियम अभी जस्ट बताऊंगा भी, नियम के अकॉर्डिंग आऊंगा। तो इसमें अगर जो भी राशि उपस्थित नहीं है उसके घात में 0 लगाना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली ये सही है, गलत नहीं है भाई। यहाँ पर जैसे हम आएंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में एल की घात में क्या है 3 है। यहाँ पर एम है क्या क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के लिए द्रव्यमान का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एम की घात में 0 डाल देना, एल की घात 3। टी द्रव्यमान के लिए समय, सॉरी क्षेत्रफल के लिए समय का जरूरत पड़ता है, नहीं तो टी की घात में 0 डालो। ये आसान है भी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पर त्वरण में आए तो एल और टी का जरूरत तो पड़ा, लेकिन एम का जरूरत पड़ा है क्या, द्रव्यमान होता है क्या त्वरण के लिए, नहीं होता है। तो द्रव्यमान के लिए एम लिखो और घात में क्या डालो 0 डाल दो भाई। यहाँ पर तो तीनों है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा नियम को ये जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये हमने क्या देखे, विमेय सूत्र देखे। अब हम क्या करते हैं, विमेय सूत्र लिखने के नियम देखते हैं, क्योंकि नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नियम मालूम रहेगा तभी हम लिख पाएंगे, ठीक। और नियम भी आसान है भाई, 2-3 स्टेप है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। उसी को बढ़ा करके 4 स्टेप कर देता है, तो हम नॉर्मली 3 स्टेप देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर ना। तो आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिखने के नियम, लिखने के नियम, ये भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है विमीय सूत्र लिखने के नियम। तो विमीय सूत्र लिखने का नियम क्या होता है भाई, सुनिएगा भाई, ठीक है। विमीय सूत्र लिखने का जो पहला नियम होता है, पहला नियम सुनिएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ये देख लीजिए,
विमीय सूत्र सदैव सदैव बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर अंदर लिखा जाता है। ये देख लीजिए, विमीय सूत्र जो है हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कभी भी छोटा ब्रैकेट यूज नहीं करना है, या जो सर्पाकार कोष्ठक होता है उसको यूज नहीं करना है। हमेशा विमीय सूत्र के लिए बड़ा कोष्ठक ही यूज करना है भी, ठीक है। तो विमीय सूत्र सदैव बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, ठीक। ये पहला चीज है, ध्यान रखिएगा भाई। दूसरा नियम में आते हैं भाई। दूसरा नियम, पहला नियम कुछ नहीं था, मैं तो पहले ही बताया था भाई कि वो उसको निकाला जा सकता है, नियम कोई उतना मायने नहीं रखता है, नियम ऑटोमेटिक ये आ जाता है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले लिखे हैं बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितना भी है वो, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, ध्यान देना अभी, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ये देख लीजिए, विमीय सूत्र जो है क्या होता है, विमीय सूत्र एम की घात में ए, एल की घात में बी, टी की घात में सी, ये देख लीजिए, के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये देख लीजिए, विमीय सूत्र एम एल टी के रूप में लिखा जाता है। उनके घात में मैंने लिखे हैं भाई ए बी सी। तो जो घात ए बी सी है ये क्या होता है, घात का मतलब मैंने बतलाया अभी, घात का मतलब विमाएं होता है, ठीक। लिख देते हैं, जहां जहां ए बी व सी विमाएं है, विमाएं है। ये देख लीजिए, इसको और स्पष्ट कर सकते हम, ठीक है। ए, एम की घात में ए है, एम का मतलब द्रव्यमान को बोला था, तो द्रव्यमान की घात में ए है, तो द्रव्यमान में विमा है वो, ठीक है। एल की घात में बी, एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई का विमा बी है अभी। टी के घात में सी, टी का मतलब समय बोला था, तो समय की घात में भी उसने समय का विमा क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इस तरह से ये अपना क्या है, दूसरा नियम है भी, ठीक है। अब आते हम जो है यहाँ पर तीसरा नियम में भाई, यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा नियम, ठीक। तीसरा नियम क्या होगा, सुनना भाई, यदि किसी भौतिक राशि के विमा लिखते समय, ठीक है, चलिए ध्यान देना, यदि किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, ये देख ली, यदि किसी भौतिक राशि के विमा लिखते समय, विमा लिखते समय, लिखते समय, ये देखो, यदि किसी भौतिक राशि के विमा लिखते समय कोई राशि, कोई राशि अनुपस्थित हो, अनुपस्थित, अनुपस्थित हो, तो उसके घात में, ये देखो, यदि किसी भौतिक राशि के विमा लिखते समय कोई राशि अनुपस्थित हो, तो उसके घात में शून्य, शून्य लिखा जाता है। ये देख लीजिए, ठीक है। यहां पर कोई भौतिक राशि का विमा लिखना है, अगर वो अनुपस्थित है कोई राशि, तो उसके घात में शून्य डालना है भी। जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले ले, हम जो है उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हम जो है उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अभी जो देखे थे उन्हीं में से किसी एक को ले लेते हैं, हम आयतन को ले लेते हैं। तो आयतन बराबर हमको क्या मिला था, आयतन बराबर मिला था लंबाई की घात में 3, ठीक है। और जब इसकी विमा लिखा था तो एल की घात में 3 था, और ब्रैकेट लगा दिए, तो विमीय सूत्र भी, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना, द्रव्यमान उपस्थित है क्या, द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, मतलब उसकी विमीय सूत्र लिखना है, तो उसके घात में 0, तो द्रव्यमान के लिए एम, उसके घात में 0। एल तो है भाई, टी है क्या, यहाँ पर टी नहीं है, मतलब उसके घात में क्या डाल देना, 0 डाल देना। ये देखो, ये नियम यही बोलता है। यहां पर हम आयतन का विमीय सूत्र लिखे, विमीय सूत्र लिखे, और यहां पर द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, तो दोनों के घात में क्या डाल दिए हम, जो है 0 डाल दिए भाई, ठीक है। तो ये होता है भाई, ये जो है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास कितना नियम मिला, पहला नियम हमको बतलाता है कि इसको ब्रैकेट के रूप में लिखना है,
दूसरा नियम बतलाता है कि हमको MLT के रूप में लिखना है, जहां पर जो ABC होता है ये उस राशि का विमा होता है। तीसरा नियम बतलाता है कि अगर कोई राशि अनुपस्थित है तो उसके घात में क्या डाल देना है, 0 डाल देना है भाई। ठीक है, तो ये था भाई अपने विमीय सूत्र लिखने के नियम। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो है अगला जो टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे ये है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण ये नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। और ये नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे हम, विमाएं से रिलेटेड सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। उस पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, विमीय समीकरण देखेंगे और विमीय समीकरण के अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग से भी बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आता है। मैं 11वीं की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर जो एग्जाम होते हैं बहुत सारे भी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव, ये सारे एग्जाम में आते हैं भी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे भाई। इसको अगर अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा खींच जाएगा, तो लंबा खींचने से बहुत सारे बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या करते हैं भाई, हम जो है यहीं पर जो है लास्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो देखिएगा भाई, इसको शेयर कर दीजिएगा सभी को और सब्सक्राइब तो करना अनिवार्य भाई सभी को। ठीक, साथ में कमेंट करना, बताना कैसे लगा वीडियो जो है। ठीक, तो चलिए भाई, थैंक यू, बाय।